राम श्रीषाद प्रभु प्राणनाथ दर्शन में विजया विदन बुद्ध निष्कलंक अवतार। हरिद्वार के कुंभ मेले में जब उस समय मुगल सत्ता आलमगीर औरंगजेब दिल्ली सल्तनत पे था, महाराजा छत्रसाल को दिल्ली डहाना क्यों कहा गया? ऐसे कौन सी शक्ति छत्रसाल जी के साथ थी जिसके बदौलत छोटे से जागीरदार का पुत्र आज महान सम्राट नरवीर हिंद केसरी बना? कहते हैं स्वामी श्री प्राणनाथ उस समय हिंदू सनातन परंपरा में फैली अंधश्रद्धा, कुरिवाज एवं बाह्य आडंबर, उच्च नीच, जात पात, अमीर गरीब, छुआछूत, धार्मिक पद और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव दूर करने के अभिप्राय से केवल बुद्ध की दर्शन की नई परिभाषा के तहत सामाजिक जीवन में उतारने का समग्र भारतवर्ष में जाकर उसका प्रयोग कर। हरिद्वार के कुंभ मेले 1735 में सभी पंडितों ने मिलकर उन्हें विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का अभिमान देकर व्यक्तित्व की प्रखरता को स्वीकारा। अतिरिक्त अपने विचारों को खोलेपन का प्रयास दिया। लालदास के वितर्क में समकालीन इस आशा के पुष्प उदाहरण 35वां प्रकरण कहता है, साका सालीवान का सोलश पुरन बेटा साका विजयाभिनंदन का तब फिराए फिर के श्रेय विक्रमादित्य के राज से वर्ष 1735 तब जिद हुई फरकन सो बुद्ध इसरो। स्वामी श्री प्राणनाथ स्वयं राजकुल लोहाड़ वंश क्षत्रिय थे। जामनगर के वो दीवान थे। संत ज्ञानार्जन के तहत उन्होंने उसी समय ऐसे 400 साल पहले मस्तक, दीव, अब्बासी बंदर आदि विदेशों का भ्रमण करके औरंगजेब, जसवंत सिंह, बूंदी के बावशी और उदयपुर के राजा राजसी के संपर्क में आए। अपने उद्देश्य को सफलता उन्हें किसी भी, मैं जितने भी नाम बोलता हूँ, किसी भी राजा मुगलों ने सहायता दी। अंत में जब वे छत्रसाल के संपर्क में आए तब उन्हें युग व्यक्तित्व की, जिसे उन्हें चिरकाल के प्रभु श्री प्राणनाथ को तलाश थी। इस पृष्ठभूमि में छत्रसाल जी कहते हैं तारतम्य शासन प्रभु प्राणनाथ, राजा ने मनोरे राणे राय तो धर्म जाता रे कोई तोड़ो, जागो रे जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो, छुटत है खड़क क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआन, सत न छोड़े सतवादियों और बढ़ियो तुरकर। बात ने सुने रे बंदर छत्रसाल ने आगे आया खड़े रे तलवार, सेवा लई सारी शिर खेची साई की ओर सेना। मतलब केवल छत्रसाल ने औरंगजेब से लोहा लिया, बाकी एक भी राजपूत राजा अपने आप को मान राज्य सम्राट के वाले उसी समय औरंगजेब से दबे हुए थे। उसके सामने कुत्ते की तरह तुम फैलाते थे। प्राणनाथ जी की वाणी व्यक्तित्व सांप्रदायिक कोई कहेगा सपैन हूँ साधु, न छत्रसाल सांप्रदायिक थे न प्राणनाथ, बल्कि वो लोग सांप्रदायिक से ऊपर सेक्युलर बनने का दावा करते थे। किसी संकीर्ण संप्रदाय ये धार्मिक लुप्त नहीं था। कृष्ण मोहम्मद देवचंद्र प्राणनाथ छत्रसाल, इन पांचों को जो बजे मुक्त हो तत्काल। हाँ, इन लोगों ने औरंगजेब की धर्मांता का विरोध नहीं किया, बल्कि लटकर लोहा केवल प्रभु श्री प्राणनाथ और छत्रसाल ने इन्हें लिया। प्राणनाथ जी केवल हिंदू धर्म को मानने वाले संकीर्ण लोगों की आलोचना नहीं की, बल्कि संकीर्ण मुसलमानों की भी आलोचना उसी साहस के साथ प्रभु श्री प्राणनाथ की। इसलिए प्रभु श्री प्राणनाथ ने कहा, फक्र न काढ़े आपनो और देखे सब फरकान, अपना अवगुण न देखी कहे हम मुसलमान। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ख्रिस्ती, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख सभी धर्म के वेद, पुराण, शास्त्र, संहिता, गीता, भागवत, पुराण, बाइबल, लोक संसार के निचोड़ तत्व को
समझाकर विश्व बंधुत्व, मानवता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, केवल मानव मात्र, हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है। एको ब्रह्म द्वितीय कुल हु अल्लाह अहद, गुरु नानक एको समय, सुप्रीम ट्रुथ ऑफ हिज गॉड इज ओनली वन। केवल एक परमात्मा की बात की। उन्होंने बाह्य आडंबर, कुरिवाज और अंधश्रद्धा से, भेदभाव से, ऊंच नीच अमेरिका पर मिटाने की बात की। केवल सत्य दिन इलाही धर्म, जो आज के जमाने में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य को आत्मा से आत्मा पढ़ना, सामने ब्राह्मण हो, सत्य विश्व शुद्ध, आप एक ही परमात्मा की संतान हो। अपने आप को पहचानो, आप परमात्मा की संतान हो, उत्कृष्ट रचना हो, उनके अंश हो। अगर परमात्मा ने ब्रह्मांड में किसी के लिए ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं बनाए तो आप बनाने वाले आप कौन? सभी को शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार है। एक ही परमात्मा की संतान है, तो इसी भूमि ब्रह्मांड में परमात्मा की बनाए, श्री कृष्ण परमात्मा बनाए। उन्होंने जब ये नहीं वेद रखा, आप वेद रखने वाले कौन? कृष्ण का जीवन केवल संघर्ष था। कृष्ण कभी रोए नहीं, डट के खड़े रहे। इसलिए कहते हैं भागवत गीता में, अगर गीता पढ़ो या ना पढ़ो, कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ लो, आपको पता पड़ेगा संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कर्म करो फल की आशा। कर्म अगर आपका 100% सत्य है तो सफलता भी 100% मिलेगी। किसी भी भगवान या देवता में वो ताकत नहीं कि मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक सके। भगवान श्री प्राणनाथ की वाणी उस समय के 400 साल पहले आज से आगे की भविष्य करके आगे बढ़ाती है। आज का अध्याय मनन करे और चिंतन करे। प्रभु श्री प्राणनाथ सही इस परम परमात्मा अराधि कृष्ण परमात्मा के 5 शक्तियां उनमें विद्यमान थी। वही सर्वश्रेष्ठ विद्या विनंदन विश्वकर्म अवतार थे, है। अब कोई अवतार नहीं आने वाला। वो ज्ञान रूपी तलवार, आत्मा को आत्मा परखना, केवल प्रेम की भरी भाषा प्रभु श्री प्राणनाथ की उलझम वाणी तारतम सागर में सिखाता है। ये सिखाता है मृत्यु का भय कैसे सामना करना, वो वाणी सिखाता है। आदमी के मन कर्म अंतर से मृत्यु का डर निकल, क्योंकि परमात्मा सदैव श्वास श्वास नजराम जपो वृथा स्वात्मा, हर घड़ी हर पर अगर परमात्मा साथ में है तो मृत्यु का डर कैसा? ये वाणी मृत्यु का डर कैसे निकालना है ये सिखाती है। वाणी को पढ़ना, मनन चिंतन करना। नजराम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, कृष्ण स्वयं का मेरा नाम श्री कृष्ण है अनादि अक्षरातीत। सो तो अब मैं जाहिर हो चुका, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? जब मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हो तो मैं डर कैसे? प्रेम करो, आनंद करो, उल्लास के साथ। नमस्कार, प्रणाम, सुंदर साथ।